वेलकम गाइस, मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 पार्ट सेकंड है वीडियो का इंट्रोडक्शन की। जो सेकंड पार्ट है वीडियो का लाइन एंड एंगल की इंट्रोडक्शन है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, लिखा हुआ वीडियो के नीचे आएगा रेड सब्सक्राइब, ऐसे प्रेस कर लेना। साथ में एक बेल भी आएगी, उसको भी ऐसे प्रेस कर लेना ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। एंगल्स में आगे और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो एक्सरसाइज 6 लाइन्स एंड एंगल्स का, वो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। ये चारों टाइप के एंगल्स कब बनते हैं? जब कोई दो लाइन, ठीक है, दो लाइन को एक सिंगल लाइन इंटरसेक्ट करे, यानी कि एक सिंगल लाइन काटे। तो यहाँ पर ये एम लाइन है और ये एन लाइन है और यहाँ पर एल जो है इनको काट रही है, तो ये सारे एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो कौन सा कोरस्पॉन्डिंग होगा, अल्टरनेट इंटीरियर या फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर या को इंटीरियर होगा, इसे समझते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक और चीज मान लेंगे कि जो m है और n है, ये दोनों लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो किस तरह से होगा? सो सबसे पहले देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? बिल्कुल सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स। ठीक है, जैसे L जो लाइन है वो M को यहाँ पर काट रही है, ठीक है, इस पॉइंट पर काट रही है, तो इस पॉइंट पर इस साइड में, ठीक है, इस साइड में कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल नंबर 1। ठीक है, ये एंगल 1 बन रहा है। इससे आगे जाके L जो लाइन है वो N को इस पॉइंट पे काट रही है, सेम इसी डायरेक्शन में बनने वाला एंगल कौन सा है? एंगल नंबर 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 जो है वो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल। और करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये लाइन पैरेलल हो तो ही ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। अगर लाइन पैरेलल नहीं है, इस तरह से है, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो ये वाला एंगल जो है ये करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है इक्वल नहीं होंगे। अगर लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 और 5 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो एंगल्स जो है वो इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5, क्योंकि m और n क्या है? ये लाइन्स है पैरेलल, पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग भी होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 5, ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल है। इसी तरह से L और M को, L M को इस तरफ बनने वाला एंगल कौन सा है? 2, इस तरफ है 6, तो 2 और 6 भी जो होंगे वो क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आगे मैं लिख सकता हूं एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल 6, क्योंकि ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो पैरेलल लाइंस पर बनते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे भी है इसमें। यहां पर देखिए आप एंगल 3 और 6 को, सॉरी 3 और 7 को, यहां पर है एंगल 3 इस तरफ बन रहा है, जहां पर L और M काट रहे हैं इस तरफ, और यहां पर बन रहा है 7, तो एंगल 3 इक्वल्स टू में एंगल नंबर 7, ये भी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह से ये 4 है और ये 8 है, तो एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 8, यानी कि 4 और 8 जो है ये भी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ये इक्वल तभी होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब लाइंस पैरेलल दे रखी होंगी। ठीक है, आगे है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, इसे अच्छी तरह से समझते हैं। इंटीरियर यानी कि अंदर की तरफ, यानी कि ये क्या है? M और लाइन M और N के बीच में बनेंगे। ठीक है, M से इस साइड में बनने वाले और N से इस साइड में बनने वाले, उसे कहा जाएगा इंटीरियर एंगल। लेकिन अल्टरनेट का मतलब क्या है? अल्टरनेट का मतलब है जो ट्रांसवर्सल लाइन, ये काटने वाली जो लाइन है, इसके सेम साइड में ना बनते हो और अपोजिट डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक है, जैसे ये एंगल नंबर 3 है। ठीक है, एंगल नंबर 3 जो है L के लेफ्ट साइड में है, तो अल्टरनेट का मतलब क्या होगा? बिल्कुल इसके लेफ्ट। अगर ये लेफ्ट में ऊपर की तरफ बना है तो अल्टरनेट का मतलब इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा वो राइट साइड में नीचे की तरफ होगा। तो ये ऊपर की तरफ बना है, नीचे की तरफ कौन सा बना है? एंगल नंबर 6, यानी कि एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 6 क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो पैरेलल लाइंस पर बनेंगे, ठीक है, पैरेलल लाइंस पर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 अल्टरनेट भी हैं और इक्वल भी हैं, क्योंकि हमें M और N पैरेलल दी गई है। अगर ये लाइन पैरेलल ना होती तो एंगल 3 और 6 इक्वल ना होते, लेकिन अल्टरनेट जरूर होते। इक्वल होना और अल्टरनेट होना अलग अलग बात है। पैरेलल है तो इक्वल भी है, अगर पैरेलल नहीं है तो सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल 3
इक्वल्स टू में एंगल 6 जो है ये अल्टरनेट भी है, और अगर ये लाइंस पैरेलल हमें दे रखी हैं, मान लिया है हमने ये पैरेलल है, तो ये इक्वल भी है। इसी तरह से ध्यान से देखें, 3 और 6 के अलावा भी कोई सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो यहां पर है ये एंगल नंबर 4, ये किस तरफ बन रहा है, राइट साइड में और ऊपर की तरफ। इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, 5, जो कि है लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। तो एंगल 4 इक्वल्स टू में एंगल 5, दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और पैरेलल लाइंस पर बन रहे हैं, तो ये इक्वल भी होंगे। अब है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होगा, बाहर की तरफ जो m और n है, ये m है और ये n है, इसके बाहर की तरफ बनने वाले एंगल्स, ठीक है, इससे ऊपर और इससे नीचे अंदर वाले एंगल्स को छोड़ दो, ये 3, 4, 5, 6 है, इनको छोड़ दो, 1, 2, 7 और 8 में होगा ये, ठीक है, जो बनेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। कंडीशन बिल्कुल सेम है, अल्टरनेट यानी कि जैसे 1 है, इसका अपोजिट 1 किस साइड में बना है, लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ, और इसका अपोजिट मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट सोच लेना हमें। तो 1 के अलावा क्या होगा, मतलब ये क्या है, ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में, तो नीचे की तरफ राइट साइड में क्या है, एंगल नंबर 8। तो 1 और 8 जो है ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, बाहर वाले एंगल्स। तो एंगल 1 इक्वल्स टू में एंगल 8। जो भी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस पर, तो वो इक्वल होते हैं, ठीक है, सिर्फ पैरेलल लाइंस पर ही इक्वल होंगे, अगर पैरेलल लाइंस नहीं है तो ये एंगल्स इक्वल नहीं होंगे। इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 7 भी क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, ये इस साइड में है ट्रांसवर्सल लाइन के, ये इस साइड में है, ये ऊपर है, ये नीचे है। तो एंगल 2 इक्वल्स टू में एंगल नंबर 7, ये भी है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब आगे है को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसे भी समझते हैं, जस्ट अ सेकेंड, रब कर लेता हूं मैं इसे। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर फिर से क्या है, इंटीरियर यानी कि m और n के अंदर की तरफ बनने वाले एंगल्स हैं, ये जो लाइन है m और n, इनके अंदर वाले एंगल्स। को इंटीरियर यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन जो है उनके सेम साइड में बनने वाले एंगल्स। जैसे यहाँ पर देखो, सेम साइड में दोनों एंगल्स जो है वो दोनों लेफ्ट साइड में वाले होने चाहिए, जैसे एंगल नंबर 3 और एंगल नंबर 5। और ये एंगल 3 और 5 अगर पैरेलल लाइंस पर बने हैं, मतलब ये 3 और 5 को क्या कहेंगे हम, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये जो अगर पैरेलल लाइन पर बने हैं, तो एंगल 3 और एंगल 5 को अगर हम सम करें तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। सिर्फ पैरेलल पर 180 डिग्री के इक्वल होता है, अगर ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो 180 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह से ये तो लेफ्ट वाले एंगल्स थे, अगर इंटीरियर एंगल जैसे कि 4 और 6 है, ये भी क्या है, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। इसे भी हम क्या लिखेंगे, एंगल नंबर 4 इक्वल्स टू में प्लस में एंगल नंबर 6 इक्वल्स टू में 180 डिग्री। इनका भी सम क्या होगा, 180 डिग्री, और ये भी क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चारों जो भी एंगल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो एक्सरसाइज 6 है वो टोटली डिपेंड है इन चारों टाइप्स के एंगल्स पर, ठीक है।